हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग पे रीडिंग और साथ ही हम देखेंगे कि उनकी करेंट फीलिंग आपके लिए क्या है और थर्ड पार्टी के लिए क्या है। तो टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है, तो आपको थोड़ा सा दिल मजबूत करके बैठना है क्योंकि थर्ड पार्टी का नाम आते ही थोड़ी सी इरिटेशन और गुस्सा इस तरीके की चीज़ें आ जाती हैं। तो सबके लिए थर्ड पार्टी अलग अलग होगी, तो हम देखेंगे कि थर्ड पार्टी एक्चुअली आज की रीडिंग सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए होगी जिनको मालूम है कि उनकी ज़िंदगी में कोई थर्ड पार्टी है। अगर आप लोगों की ज़िंदगी में कोई थर्ड पार्टी नहीं है तो आपको ये रीडिंग देख के अपना दिमाग ख़राब करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, और जिन लोगों को मालूम है कि उनकी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी है सिर्फ उनको देखना है, ठीक है। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये रीडिंग टाइम के साथ चेंज हो जाती है। सेकेंड चीज़, आपको ये कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें ज़रूरी नहीं, तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, तो मेरी कोई भी रीडिंग जब भी आपके सामने आती है आप उसे देख सकते हैं, उसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो क्या करना है आपको आपको ये करना है कि सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर देना है। अगर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। और थैंक यू, मुझे कल किसी ने, हमारे व्यूअर ने कमेंट किया था कि हम आपके लिए एक टैरो डेक बाई करना चाहते हैं, तो थैंक यू सो मच आपके इस हम्बल ऑफ़र के लिए। लेकिन मैं ले लूँगी टैरो डेक। एक्चुअली कुछ रीज़न है, मैं अभी को 2-3 दिन के लिए ये कर रही हूँ, ऐसा नहीं है, टैरो डेक मेरे पास है। और मैं टैरो डेक को, क्या होता है कि धीरे धीरे एडजस्ट करते हैं। टैरो डेक मेरे लिए कोई प्रोफेशन नहीं है कि मैं बहुत सारे टैरो डेक्स को यूज़ करूं, एक्चुअली इसकी ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपके प्रेडिक्शंस बाय गॉड ग्रेस ठीक हैं तो आप चाहे सिंपली मैं इसको भी यूज़ ना करूं, सिर्फ इससे ले लूं या सिर्फ ले लूं, किसी भी चीज़ को ले लूं, ये सिर्फ गॉड की डिवाइन की ब्लेसिंग होती है। जब भी हम यहाँ बैठते हैं, किसी इंसान की ये औकात ही नहीं है कि वो किसी के भविष्य को प्रेडिक्ट कर सके या कुछ भी बता सके, ठीक है, ना ही इन पत्तों में इतनी ताकत है। ये सिर्फ डिवाइन की ब्लेसिंग्स होती हैं जो डिवाइन अपनी मर्जी से हमसे माध्यम बना के अपनी निकलवाते हैं, ठीक है। तो हमें बहुत सारे टैरो डेक्स की ज़रूरत नहीं होती है। अदरवाइज़ मेरे को जितनी टैरो डेक्स मेरे को चाहिए, मेरे को तो शायद उन्होंने मेरी कल वाली अभी या कल की रीडिंग देखी थी, इसलिए उन्हें लग रहा था कि मेरे पास डेक नहीं है। तो मेरे पास डेक है, मैं उनको यूज़ भी करती हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं रीडिंग डेक लूँगी, लेकिन सोच समझ के मुझे कौन सी डेक लेनी है, क्योंकि उनको फेमिलियर होने में, उन कार्ड्स को निकालने में, बहुत उन डेक्स को सेट होने में, कि उनके ऊपर इतनी ब्लेसिंग्स उस डेक में आए कि जो भी जो हम निकाल रहे हैं वो क्वेश्चन रिगार्डिंग टच वुड, मेरी जो भी डेक्स हैं वो इतनी सेट है मेरे लिए, डिवाइन की इतनी ब्लेसिंग है उनके ऊपर कि मैं जो भी कार्ड उनमें से निकालती हूँ वो हमेशा हर डेक आपको सूट करे, सही मैसेज दे, ये ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है। तो मैं धीरे धीरे उन चीज़ों को, अपनी जो भी हमें डिवाइन की तरफ से मिलता है, डिवाइन हमें खुद ही प्रोवाइड करा देते हैं कि अब तुम्हें ये करना है, ये करना है, तो वो जो कहते हैं मैं उनके हिसाब से करती हूँ, ठीक है। तो अभी मैंने रिसेंटली एक एनिमल स्पिरिट वाला लिया था डेक मैंने। मैं आगे भी लूँगी। एक्चुअली मैं थोड़े से एक ऐसे एरिया में, रिमोट एरिया तो नहीं बोलेंगे, बट एक ऐसा एरिया है जहाँ अक्सर यहाँ पे डिलीवरी थोड़ी सी कम आ पाती हैं, कुछ चीज़ें सेलेक्टिवली होती हैं जो नहीं आ पाती हैं डिलीवरी यहाँ पे, तो थोड़ा सा उसका भी इशू होता है, ठीक है, बट मैं ले लूँगी। बट थैंक यू सो मच, आपने इतना मेरे लिए कंसर्न किया उसके लिए, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है, आपको डीप ब्रीथ लेना है, हो सके तो मेडिटेट कर लीजिए, ठंडा पानी पीजिए, मतलब पानी पीजिए, ठंडा नहीं पीजिए। और इसके अलावा आप शांत होइए, सेटल डाउन होइए, फिर अपने डिवाइन, जिस भी धर्म को मानते हैं उनको प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। और उसके बाद अपनी पर्सन जिनको भी ध्यान में रखकर कि आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर के आइए, और उनका नाम बीच बीच में दोहराते रहिए, ठीक है, ताकि हम उनकी मैक्सिमम एनर्जी पिक कर सकें, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। आप अपने पर्सन के ऊपर फोकस करें प्लीज़। डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग हमें बताएं प्लीज़। डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग हमें बताएं प्लीज़। डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग। टेन की एनर्जी 2 बार आई, 3 बार आई है। एक मेजर शिफ्ट,
एक मेजर शिफ्ट, चेंज की, एक बड़ा चेंज आप लोगों की ज़िंदगी में आ रहा है या आपके पर्सन की ज़िंदगी में आ रहा है, ये चीज़ है। ठीक है, आपके पर्सन की एनर्जी थोड़ी सी गुस्से वाली हो सकती है। वेंट्स है यहाँ पे, पेंटिकल है, सॉर्ड्स है, कप्स है यहाँ पे। ठीक है, यानी कि चारों एलिमेंट हो गए हैं, तो यानी सभी 12 राशियाँ हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस है। ठीक है, 10 10 10 मतलब एक बहुत बड़ा कंप्लीट चेंज आपके पर्सन की लाइफ में आ रहा है। हो सकता है उनकी सोच में आ रहा हो सकता है उनकी ज़िंदगी में आ रहा हो, तो एक बहुत बड़ा मेजर शिफ्ट, ठीक है, उनकी ज़िंदगी में आ रहा है। 10 नंबर कंप्लीशन का होता है, कुछ है जो कंप्लीट हो रहा है, और चेंज का नंबर होता है। आपके पर्सन थोड़े से गुस्से में हो सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। थोड़ी सी एक कहना चाहिए, हो सकता है उनकी फैमिली में कोई लड़ाई हो रही है, इस तरीके की चीज़ है। कोई बर्डन है अपनी ज़िंदगी में, किसी चीज़ का बोझ है उनके ऊपर, वो अपना उतारना चाहते हैं। ओवर थिंकिंग की एनर्जी है, थोड़ा सा ओवर थिंक कर रहे हैं। किसी को एक ऑफर ऑफ करना चाहते हैं बट अभी स्लो है, ठीक है, किसी की तरफ बढ़ना चाहते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल, एक फैमिली बनाना चाहते हैं। फैमिली बहुत स्ट्रांग है, किसी के साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, या ऑलरेडी मैरिड में हैं, या उनकी कोई विश है, मतलब किसी के साथ फैमिली, क्योंकि 10 ऑफ कप्स की और 10 ऑफ पेंटिकल दोनों ही एक फैमिली को दिखाते हैं। ठीक है, एक हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं, उसमें फैमिली उनके लिए इशू हो सकती है। अब सबके लिए अलग अलग होगी, क्योंकि हम थर्ड पार्टी को लेकर के आज रीडिंग कर रहे हैं, तो आपके पर्सन की पहले मैंने ये ओवरऑल एनर्जी निकाली है। कुछ लोगों के केस में थर्ड पार्टी फैमिली हो सकती है, ठीक है, वो किसी के साथ मैरिज करना चाहते हैं, बट फैमिली वहाँ पे कोई क्वीन ऑफ सोर्ट्स उनकी ज़िंदगी में हो सकती है, जो उनको आगे नहीं बढ़ने दे रही, जो ये स्टेप उनको नहीं लेने दे रही है। ठीक है, इस वजह से, ठीक है, किसी से कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ है। किसी के कम्युनिकेशन का, किसी के मैसेज का वेट कर रहे हैं जो उनको नहीं आ रहा है, शायद रिग्रेट हो रहा है उनको इस तरीके बात का कि उन्होंने अपना ट्रू लव खो दिया है, किसी चीज़ का रिग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, ट्रू लव कुछ है ज़िंदगी में, प्यार खो गया है उनकी ज़िंदगी से, ऐसा लगता है। हो सकता है स्टैंड ऑफ कप्स को खो दिया है, ठीक है, ये चीज़ है। हो सकता है आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, ये भी चीज़ है। ठीक है, मैरिज मैंने बोला और मैरिज का कार्ड भी आ गया। ठीक है, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं आप लोग। 8 ऑफ कप्स, कहीं से मूव ऑन करने की एनर्जी है, कहीं से मूव ऑन करना चाहते हैं, ये चीज़ है। 4 ऑफ, अगर आप किसी मैरिज पर्सन से डील कर रहे हैं, मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, तो हो सकता है उनकी ज़िंदगी में वहाँ वो मैरिज जिससे कर रखी है, हस्बैंड या वाइफ उनका जो भी है, वो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की तरह वहाँ उससे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, वहाँ उनके साथ लड़ाई झगड़े, इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, वहाँ से चीज़ें मूव ऑन कर सकते हैं, ये चीज़ है। ठीक है, रिग्रेट हो रहा है, या फिर किसी ऐसे जिसे वो 10 ऑफ कप्स, किसी के साथ फैमिली की वजह से, पेरेंट्स हो सकते हैं, किसी के साथ अपनी फैमिली बनाना चाहते थे, मैरिज करना चाहते थे, लेकिन वहाँ नहीं हो पा रहा है, वहाँ उनका प्यार ख़त्म हो गया है। ठीक है, ये चीज़ रीज़न हो रहा है, तो इस वजह से उनको क्या, फैमिली बहुत, 3 ऑफ पेंटिकल को भी मैं फैमिली कार्ड में थर्ड पार्टी मानती हूँ। ज़्यादातर लोगों की केस में कोई थर्ड पार्टी फैमिली हो सकती है। ठीक है, आप अगर आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो तो वो हो सकता है। रिग्रेट हो रहा है उन्हें किसी के प्यार के खो देने का। ठीक है, किसी के मैसेज का वेट कर रहे हैं, कहीं से मूव ऑन करना चाहते हैं, किसी से शादी करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, फैमिली में बात कर रहे हैं, फैमिली से निकल रहे हैं, जो भी कंडीशन है। कोई क्वीन ऑफ सॉर्ट्स है, खुद की एनर्जी भी क्वीन ऑफ सॉर्ट्स वाली है, गुस्से में है, जिद में है, थोड़े से पावर में आना चाहते हैं, ये कंडीशन है। और अगर आप नहीं हैं, मतलब ये इनकी ज़िंदगी में भी कोई क्वीन ऑफ सॉर्ट्स हो सकता है, ये भी चीज़, या तो ये क्वीन ऑफ सॉर्ट्स आगे हम देखेंगे तो देखेंगे किसकी एनर्जी में आती है। उसकी एनर्जी भी हो सकती है जिसके मैसेज का ये वेट कर रहे हैं। ठीक है, 4 ऑफ सॉर्ट्स की कंडीशन दिखाती है ओवर थिंकिंग को, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, किसी को प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं, मतलब पेंटिकल, प्यार भरा कप नहीं, पेंटिकल ऑफर करना चाहते हैं, नाइट ऑफ पेंटिकल ऑफर करना चाहते हैं, बट स्लो है, रुके हुए भी कर नहीं पा रहे हैं। इस बात का इनको बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है, किसी चीज़ का है, कोई बोझ है इनके सर पे जिसे ये उतारना चाहते हैं, ये भी चीज़ है। अब हम मेजर अरकाना से भी देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ मेजर अरकाना से बताएं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स बहुत में, ये एक्चुअली मैंने पहले भी जब कार्ड सफल कर रही थी तब भी क्वीन ऑफ सॉर्ड्स दिखा, यहाँ पे भी क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आया, अगेन क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। बहुत एंग्री और गुस्से वाली एनर्जी है आपके पर्सन की। ठीक है, बहुत ज़्यादा गुस्से में है, ये चीज़ दिख रहा है। ठीक है, अगर आप स्पेशली लड़के देख रहे हो और अगर आप किसी फीमेल के लिए देख रहे हैं तो डेफिनेटली वहाँ तो ज़रूर कोई बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है। ठीक है, ये चीज़ है।
और अगर आप लड़की हैं देख रहे हैं तो उनकी ज़िंदगी में कोई फीमेल हो सकती है जो मैच्योर है बहुत ज़्यादा, वो बहुत गुस्से में है, जहाँ उससे डील कर रहे हैं चीज़, उनकी फैमिली की कोई मेंबर हो सकती है, ठीक है। वो उनकी फैमिली मतलब पेरेंट्स में मदर हो सकती हैं, ग्रैंड मदर, ग्रैनी ग्रैनी मतलब नानी, दादी, चाची, भाभी, कोई ऐसे हो सकती है, बड़ी कोई मैच्योर लेडी, और या फिर उनकी वाइफ या हस्बैंड हो सकते हैं, ठीक है। आप अपने हिसाब से लीजिएगा। मतलब ऐसा होता है, हम यहाँ पे जेंडर बेस हस्बैंड मैंने इसलिए बोला है, या फादर भी हो सकते हैं जिनकी फेमिनाइन एनर्जी होती है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा इमोशंस से बहुत ज़्यादा डील करते हैं, हर चीज़ में प्रैक्टिकलिटी जिनके अंदर कम कम होती है, इमोशंस ज़्यादा होते हैं, उन लोगों को फेमिनाइन, हम यहाँ पे मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी को रीड करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग बताएं। द फूल एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ठीक है, थोड़ा सा केयर फ्री होना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है, किसी की तरफ बढ़ना चाहते हैं केयर फ्री होकर के, बिना कुछ सोचे समझे, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है, ये कंडीशन है, बट ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन, एक और कार्ड लूँगी। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ बताएं। द हाई प्रिस्टेस, कुछ हिडन है, कुछ सीक्रेट्स हैं जो उन्होंने छुपा के रखे हुए हैं, ये चीज़ है, ठीक है, मिस्ट्री थोड़ा सा उनको अभी भी एक्चुअली फ्यूचर उनको क्या होगा उनका ज़िंदगी में उन्हें कुछ पता नहीं है, अभी भी कुछ नहीं मालूम है उनको, ठीक है। अपना चुप है थोड़ा सा, ये फोर ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी भी दिखाती है कि थोड़ा सा खुद को आइसोलेट किया हुआ है, और हाई प्रिस्टेस की भी एनर्जी को उन्होंने कुछ चीज़ें हैं जो कि दिखाती हैं, हिडन सीक्रेट्स हैं, कुछ है जो दिल में चल रहा है, वो उसको रिवील नहीं कर रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, बिकॉज एक्चुअली उनको खुद भी नहीं मालूम है कि उनकी ज़िंदगी में आगे क्या होने वाला है, ठीक है। वो न्यू बिगिनिंग करना भी चाहते हैं तो केयर फ्री होकर के न्यू बिगिनिंग, एक्चुअली उनको कुछ नहीं पता, जो होगा देखा जाएगा, भगवान भरोसे वाली कंडीशन है उनकी। एंग्री है, गुस्से में है बहुत ज़्यादा, ठीक है, ये चीज़ है। द हैंगमैन अगेन आइसोलेशन की एनर्जी है, ठीक है, चीज़ों को सोच रहे हैं कि कैसे क्या किया जाए, ये सब चीज़ें उनके माइंड में चल रही हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की एनर्जी है, बेसिकली ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ये चल रहा है, ठीक है, और गुस्से में है बहुत ज़्यादा, बहुत गुस्से में है, क्योंकि क्यों क्वीन ऑफ सोर्ट्स, या तो वो गुस्से में है या उनकी ज़िंदगी में जो भी महिला है वो बहुत गुस्से में है। अब देखते हैं ये क्वीन ऑफ सोर्ट्स कौन है। चलिए अब हम देखते हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग थर्ड पार्टी को लेकर के क्या है, प्लीज़ बताएं। कार्ड के हिसाब से डिसाइड हो जाएगा कि थर्ड पार्टी किसकी ज़िंदगी में क्या होगी, जैसे मैंने बोल ही दिया कि थर्ड पार्टी काफ़ी लोगों की कंडीशन में उनकी फैमिली हो सकती है। अब फैमिली में दोनों फैमिली भी आती हैं, पेरेंट्स भी आते हैं, और साथ में क्या आता है, हस्बैंड या वाइफ भी आते हैं, ठीक है, उनका स्पाउस जो भी होगा वो भी आता है। तो प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के, मैं रीडिंग फिर से, प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग थर्ड पार्टी को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग थर्ड पार्टी को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की की करेंट फीलिंग, व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग थर्ड पार्टी को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग थर्ड पार्टी को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। क्या हुआ, 3 कार्ड बड़ा स्पीड में आ गया, अब आ ही नहीं रहे। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग थर्ड पार्टी को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ डिवाइन, वन मोर कार्ड। प्लीज़ डिवाइन, व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग थर्ड पार्टी को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। थर्ड पार्टी से झगड़ा हुआ है अभी, ये कंडीशन है, ठीक है, थर्ड पार्टी से झगड़ा हुआ है आपके पर्सन का, ठीक है, 5 6 8 9, ठीक है, प्रोग्रेसिव वे में चल रही हैं चीज़ें, ठीक है, ये चीज़ है, इससे भी निकाल लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग थर्ड पार्टी को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग
अरे वाह, द हैंगमैन हाई प्रिस्टेस वहाँ पे भी आया था। आज थर्ड पार्टी के ही बारे में लगता है ज़्यादा सोच रहे हैं आपके पर्सन। ठीक है, टावर एंडिंग, थर्ड पार्टी से ख़त्म हो रहा है रिश्ता उनका। ठीक है, थर्ड पार्टी से किसी तरीके का धोखा मिला है आपके पर्सन को, डिसेप्शन मिला है। ठीक है, किसी तरीके की एडवर्सिटी। ठीक है, ये चीज़ है, थर्ड पार्टी से किसी तरीके की चीज़ है उनको। थर्ड पार्टी से आपके पर्सन की अभी कंडीशन क्या है, थर्ड पार्टी से आपके पर्सन जो है वो थोड़े से कंफ्यूज हैं अभी। पहले पहले बहुत ज़्यादा शायद बहुत उन्हें लग रहा था कि वो स्टेबल कमिटमेंट उसे देंगे। ठीक है, किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, थोड़ा सा एंग्री है, गुस्सा है। थर्ड पार्टी के साथ उनके इश्यूज चल रहे हैं। थर्ड पार्टी आप अपने हिसाब से लीजिएगा, थोड़ा सा प्यार मोहब्बत वाला ही सीन लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 5 ऑफ कप्स, यानी प्यार कम हुआ है, ये भी चीज़ है। थोड़ी वेटिंग की एनर्जी है आपके पर्सन। द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी दिखाती है कुछ हिडन सीक्रेट्स हैं, कुछ छुपा के रखे हैं थर्ड पार्टी ने, शायद उनसे कुछ सीक्रेट्स छुपा के रखे थे, कुछ मिस्ट्री रहस्यमयी है। ठीक है, थर्ड पार्टी के साथ उन्हें अब अपना कोई फ्यूचर समझ में नहीं आ रहा था। शुरुआत में जब आपके पर्सन थर्ड पार्टी के पास गए थे तो उनको ये लगा था कि उससे उनकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, सारी विशेस पूरी हो जाएंगी, और उनको ऐसा लग रहा था कि उनके हाथ में ना जैकपॉट आ गया। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा था। ठीक है, उसकी तरफ बहुत ज़्यादा आपसे अलग हटके थर्ड पार्टी की तरफ बहुत डिवोशन फील कर रहे थे, आपको इग्नोर मार दिया था, ये कंडीशन है। पर अभी वहाँ पे वेटिंग की एनर्जी चल रही है। ठीक है, थर्ड पार्टी इनको वही दे रही है जो इन्होंने आपको दिया था। बेसिकली कल की रीडिंग में भी वही चीज़ थी कि कर्मा वापस मिल रहा है इनको। 8 नंबर कर्मा को भी दिखाता है, 8 नंबर वेटिंग को भी। यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड वेटिंग को दिखाता है। ठीक है, वेटिंग की एनर्जी चल रही है। अभी ये उल्टे लटक गए हैं, अभी ये सोच रहे हैं, हालांकि ठीक है, अपने आप को अकेले में रखे सोच रहे हैं कि अभी क्या किया जाए, किस तरीके से ये चीज़ों को सोच रहे हैं, क्योंकि इनकी वो ख्वाहिशें जो वो लेकर के उस थर्ड पार्टी के पास गए थे, इन्हें वो थर्ड पार्टी से वो चीज़ें पूरी होती दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि थर्ड पार्टी सेम इन्हीं के नेचर की है। जिस तरीके से ये थोड़े से हिडन और सीक्रेटिव नेचर के हैं ना, कि किसी को भी अपने फ़ायदे के लिए अपना दिमाग चलाना और जहाँ पे फ़ायदा देखना उधर चले जाना, ये कंडीशन है आपके पर्सन की। तो वो थर्ड पार्टी इनको, इनकी वो कहते हैं ना नहले पे दहला, इनको वैसी मिली है थर्ड पार्टी। तो थर्ड पार्टी ने भी अपने कुछ सीक्रेट्स रखे हैं इनसे। ठीक है, थर्ड पार्टी भी इनको सब कुछ सही नहीं है, थर्ड पार्टी भी इनको वैसे ही टहला रही है। इनका फ्यूचर थर्ड पार्टी के साथ इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि थर्ड पार्टी इनको, शायद इनको लग रहा था कि इनकी विशेष पूरी होंगी, बट हो नहीं रही है। थर्ड पार्टी इनको वेटिंग करा रही है। अब इनको क्या हो रहा है, इनको रिग्रेट हो रहा है कि इन्होंने अपना प्यार खो दिया है, ऐसा इनको लग रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ इन्हें बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स समझ आ रही थी। अब ये थर्ड पार्टी से मूव ऑन करना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन थोड़े से कंफ्यूज हैं, क्योंकि अभी भी वहाँ पे जुड़े हुए हैं, ये चीज़ है। किसी तरीके का हो सकता है फाइनेंशियल इनको लॉस मिला है। थर्ड पार्टी ने इनको कायदे से बढ़िया वाला धोखा दिया है, अच्छे से धोखा दिया है, ये चीज़ उनको, ये डिसेप्शन धोखा क्लियर दिखाता है, टावर एंडिंग को दिखाता है। थर्ड पार्टी ने शायद इनको छोड़ दिया है, या इनको थर्ड पार्टी इनसे मूव ऑन कर गई है, इस तरीके की कंडीशन है। थर्ड पार्टी इनको भाव नहीं दे रही है, बेसिकली ये चीज़ है। इनको पहले ये लगता होगा कि थर्ड पार्टी शायद, क्योंकि ये दिमाग से चलने वाले इंसान हैं। ठीक है, दिमाग अपना, ये 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का, सॉरी वो 5 मिनट पे सेट था तो वो हो गया था, तो वो वीडियो बार बार कट जा रही थी 5 मिनट पे। तो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड भी ना विजडम को दिखाता है, एक ऐसे इंटेलिजेंट इंसान को दिखाता है जो अपनी आंख पे पट्टी बांध के भी ना दिमाग चला रहा है कि कहाँ पे उसका निशाना सही लगेगा, ये चीज़ सोच समझ के काम कर रहा है। तो आपके पर्सन अभी भी ना दिमाग से ही चलने वाले लोगों में से, बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं है आपके पर्सन, जो है ना बहुत प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकलिटी के लिए ही वो वहाँ पे भी गए थे, और अभी भी वो हैंग है, ऐसा नहीं है कि वहाँ से मूव ऑन थर्ड पार्टी की तरफ से ठीक चीज़ें खत्म हुई हैं। आपके पर्सन अभी भी थर्ड पार्टी की तरफ ताक रहे हैं। ठीक है, तो अभी कंडीशन ये हो रही है। ठीक है, ये अभी भी वेट कर रहे हैं कि उधर से कोई ऑफर आ जाए, या कहीं पे भी मतलब ये ऑफर दे दें, लेकिन थोड़ा सा गुस्से में भी हैं, ये भी चीज़ है। बहुत ज़्यादा हर्ट है, थर्ड पार्टी ने इनको कायदे से हर्ट किया है, मतलब बहुत पेन दिया है। थर्ड पार्टी ने हो सकता है इनको फाइनल लॉस दिया है, फाइनेंशियल लॉस भी दिया है किसी तरीके का। पैसा जो है, या तो थर्ड पार्टी ने इन्हें पैसे के लिए छोड़ा है क्योंकि इनके पास पैसा नहीं है इसलिए छोड़ा है। ठीक है, या थर्ड पार्टी ने इन्हें लेफ्ट इन कोल्ड छोड़ा है। इनकी परिस्थितियों में ये बीमार हो सकते हैं, इनको चोट लगी हो सकती है, या इनके घर में कोई बीमार हो सकता है, या ये इनके पास पैसे नहीं है, जो भी है कंडीशन इनकी आर्थिक रूप से हर तरीके से इनके घर में सब चीज़ें ख़राब चल रही हैं, उस कंडीशन में थर्ड पार्टी ने इनका साथ छोड़ा है, ये कंडीशन है। तो कायदे से थर्ड पार्टी ने इनको बहुत अच्छे से हर्ट किया है। ठीक है, ये चीज़ है। अगेन 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, और 4 ऑफ का वेंट्स की एनर्जी है। हो सकता है आप जिनसे डील कर रहे हैं ये ऑलरेडी मैरिड है, किसी मैरिड पर्सन से आप डील कर रहे हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। ठीक है, तो वहाँ से इनको धोखा मिला है, ये भी चीज़ है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन फील करते हैं थर्ड पार्टी के साथ, ये मैरिज करना चाहते हैं, उसके साथ रहना चाहते हैं, उसके साथ अपनी स्टेबिलिटी देखते हैं, बट ऐसा कुछ भी वहाँ पे हो नहीं रहा है। ये थर्ड पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा प्यार भी फील करते हैं। ठीक है, ये भी चीज़ है। और उसी के चक्कर में, थर्ड पार्टी के चक्कर में इन्होंने शायद मूव ऑन भी किया था और आपका प्रपोजल नहीं लिया था, ये भी चीज़ है। ठीक है,
बट सेम वही चीज़ थर्ड पार्टी इनके साथ कर रही है, ठीक है। थर्ड पार्टी ने सेम वही बिहेवियर इनके साथ किया है जो ये उन्होंने किया था, ठीक है। ये चीज़ है, हो सकता है ये आपकी एनर्जी हो, आपने इन्हें बहुत ज़्यादा प्यार दिया था लेकिन इन्होंने ऑफ़र नहीं लिया था आपका, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये थर्ड पार्टी की तरफ फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे थे। थर्ड पार्टी के हो सकता है आपके पर्सन कहीं ट्रांसफ़र लेकर के गए हों, इनका ऑफिस चेंज हुआ हो तो वहाँ जा कर के इनका ये थर्ड पार्टी के साथ इनका चालू हुआ हो, ये भी चीज़ हो सकती है। या फिर ये कंडीशन किसी न किसी की है, ट्रांसफ़र से रिलेटेड है, ठीक है। जगह मोमेंट, या तो आपके पर्सन ट्रांसफ़र लेकर के किसी नए ऑफिस में गए, वहाँ इन्होंने थर्ड पार्टी की किया, या थर्ड पार्टी ने क्या किया है, थर्ड पार्टी इनसे दूर गई है। वो कोई ना कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है यहाँ पे, ठीक है। किसी ने चाहे थर्ड पार्टी के बीच में, इनके बीच में भी, तो थर्ड पार्टी या तो ये कहीं जा कर के इन्होंने थर्ड पार्टी वहाँ पे की थी, या किसी नए ऑफिस में या नई जगह पे जाकर के हो सकता है इन्होंने ट्रांसफ़र लिया हो या कहीं गए हो, या थर्ड पार्टी इनसे दूर जा कर के उस थर्ड पार्टी ने अपने लिए वो चीज़ें करी। तो बहरहाल इनको वही मिला है जो इन्होंने दिया था, ठीक है। थर्ड पार्टी इनसे फ़िलहाल थर्ड पार्टी ने इनसे ख़त्म किया, इन्होंने थर्ड पार्टी से नहीं किया, ये थर्ड पार्टी को अभी भी ताक रहे हैं, ठीक है। ये कंडीशन है। चलिए अब हम देखते हैं, तो वहाँ से जो भी है इनके एक टावर मूवमेंट, डिसेप्शन, धोखा मिला है, ठीक है। और वो भी पैसे के लिए मिला है, ठीक है, क्योंकि ये पैसे के लिए ही वहाँ पे गए थे, ये चीज़ है। तो चलिए जैसे को तैसा। अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर के क्या है, ठीक है। पॉजिटिव रहना है, आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। हमारी ज़िंदगी में जो भी चीज़ें हमें मिलती हैं कर्मा की वजह से मिलती हैं, ठीक है। सब कुछ डिवाइन की मर्जी से होता है। एक्चुअली क्या होता है, कई बार हम बहुत अनकंडीशनल लव किसी को करते हैं और इसके बाद वो पर्सन क्या होता है, हमारी वैल्यू नहीं करता। क्योंकि जब किसी को कहते हैं ना ज़रूरत से ज़्यादा प्यार भी वैसे ही होता है, जैसे किसी को ज़रूरत से ज़्यादा खाना परोस दो ना तो वो पेट भर जाता है, फिर उसको छोड़ के चला जाता है वाली कंडीशन होती है। प्यार के मामले में भी ऐसे ही होता है, अगर आप किसी को ज़रूरत से ज़्यादा ओवर फीड करा दो ना तो फिर लोगों को वैल्यू नहीं रहती आपकी, और वो फिर नया ढूंढने के लिए चले जाते हैं, नई जगह पे उन्हें एक्साइटमेंट आने लग जाते हैं। पर क्योंकि आपने वो तकलीफ नहीं दे सकते, और डिवाइन का एक प्रोसीजर होता है, डिवाइन कभी अच्छे लोगों को बुरा नहीं बनाते। वो ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए इनके जैसे माइंड के लोगों को उनकी ज़िंदगी में लेकर के आते हैं, यही होता है कर्मा, ठीक है। इनको लेकर के आते हैं और वो आकर के इनको तमीज़ सिखाते हैं। अब आपके पर्सन जो है ना उनके दिमाग ठिकाने पे आ रहे हैं, ठीक है। तो बहरहाल उनको हर्ट मिला है, डिसेप्शन मिला है, धोखा मिला है। तो अभी फ़िलहाल तो बहुत खैर जले भुने और चिढ़े वाली कंडीशन में है, क्योंकि जिस ख्वाहिशों को लेकर के वो थर्ड पार्टी के पास गए थे वो थर्ड पार्टी से ख्वाहिशें उनकी पूरी नहीं हुई हैं, क्योंकि पैसे के लिए थर्ड पार्टी के पास गए थे, थर्ड पार्टी ने लात मार के ज़िंदगी से निकाल दिया है। ये चीज़ है आपके पर्सन की फ़िलहाल की कंडीशन है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की कंडीशन आपके लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। ओके ओके ओके, आप पे भी लगता गुस्सा ही है। 9 ऑफ कप्स देखा, 7 ऑफ सॉर्ड्स देखा, चीटिंग की एनर्जी। देखते हैं क्या आता है। मतलब हिल पूरी डेक रिमूव हो गई थी काफ़ी। अभी आपके पर्सन मुझे लग रहा है याद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। आप बहुत एक्साइटेड मत हो, ठीक है। मैं शफलिंग अच्छे से कर लूँ ताकि रीडिंग ठीक से आए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन जिसको भी ध्यान में रखे देगा, उनकी करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। हम फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ बताएं। 7 की एनर्जी है, 7 आपको दिख सकता है। एज यूजुअल वही सेम कंडीशन है इनकी भी, क्योंकि दोनों जगह से काम ख़त्म हो गया है, इनका ख़राब हो गया है। इन्हें थर्ड पार्टी ने भी छोड़ दिया है तो उस बात का भी उनको रिग्रेट हो रहा है, साथ में उन्होंने आपका प्यार भी खो दिया है, इस बात का भी इनको रिग्रेट हो रहा है। अगेन वेटिंग की एनर्जी है, ठीक है। अगेन कन्फ्यूज़न की एनर्जी है। 7 ऑफ कप्स, अपने लिए ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, और आपके लिए भी शायद ऐसा सोच रहे हैं कि अब आप भी अपने लिए ऑप्शन ढूंढ रहे हो, क्योंकि आप इस वक्त गुस्से में हो, ठीक है। ये भी चीज़ है, आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, ये चीज़ है। अब आप भी उनका प्रपोजल नहीं ले रहे हो, आप भी उनको एंटरटेन नहीं कर रहे हो, ये भी चीज़ उनके माइंड में है, ठीक है। ये चीज़ है।
चलिए हम थोड़ा सा मेजर अरकाना और ले लेते हैं, फिर थोड़ी सी रीडिंग और क्लियर हो जाएगी। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। लवर्स, ओके गुड। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। टावर एंडिंग। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। द मैजिशियन। एक और निकालूं? 3 निकाल लेते, वहाँ 4 निकाल लेते, मेरे को याद नहीं है, चलो 3 ही निकालती हूँ मैं। चैरियट। ओके, सेम वही एनर्जी अभी आप, हमारे जो व्यूअर्स हैं वो गुस्से में हैं, क्वीन ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी आपकी भी है, ठीक है। ये उधर थर्ड पार्टी क्वीन ऑफ सोर्ट, थर्ड पार्टी के लिए क्वीन ऑफ सोर्ट्स बने हुए हैं, ठीक है, ये चीज़ है। या हो सकता है थर्ड पार्टी भी गुस्सा ही हो, क्योंकि जिसकी चीटिंग करने की हैबिट होती है वो हर जगह चीटिंग ही करता है, तो फिर आपके पर्सन भी वहाँ कोई अच्छे इरादे से तो गए नहीं थे, अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए गए थे। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी थी ना वहाँ पे, तो विश अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए गए थे, तो ऐसा ही कोई लालच वाला स्वभाव उन्होंने वहाँ भी दिखाया होगा, तो इसलिए थर्ड पार्टी को भी उनका चेहरा दिख गया, तो थर्ड पार्टी ने भी उन्हें उन्हीं के सवाल तरीके से जवाब दिया है। तो हो सकता है अभी पर्सन आपके वहाँ से चिड़े हुए हैं, क्योंकि उनको इसलिए गुस्सा और ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी को पाने के चक्कर में उन्होंने आपको भी सिरे से इनकार कर निकाल, मतलब अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया था, आपका प्रपोजल नहीं लिया था, आपको सिरे से धुतकार दिया था, कि आप, उन्हें ऐसे लगने लगा था कि उनकी तो सारी ख्वाहिशें पूरी हो गई, उन्हें उनकी ज़िंदगी में अब आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, उन्होंने इस तरीके से किया था, ठीक है, आपने जबकि उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार दिया था। अब इनको अफसोस हो रहा है इस बात का, ठीक है, अब इनको अफसोस हो रहा है, अब इनकी वेटिंग की एनर्जी है, अब इनको ऐसा लग रहा है, रिग्रेट हो रहा है इस बात का कि इन्होंने आपका प्यार खो दिया है, ठीक है। अब इन्हें रिग्रेट हो रहा है इस बात का कि इन्होंने आपका प्रपोजल क्यों नहीं लिया था, इस बात का, ठीक है। और अब आप भी इनका प्रपोजल नहीं रहे हो। हमारे मैक्सिमम व्यूअर्स जो भी देख रहे हैं उनकी कंडीशन ये है कि अभी आप अपने पर्सन को एंटरटेन नहीं कर रहे हो, ठीक है, ये चीज़ हो रही है। दूसरी चीज़, उनको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, आप पावर में आ गए हो, ये चीज़ है, ठीक है। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी, उनको ऐसा लग रहा है कि अब आप भी अपने लिए ऑप्शन ले रहे हो, अब आप उनका प्रपोजल नहीं लोगे, ठीक है, इस तरीके की चीज़ है। कन्फ्यूज हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि अब आप शायद उनको उस तरीके से नहीं डील करोगे, लेकिन उनको कन्फ्यूज़न भी हो रहा है आपको लेकर के कि आपके पास जाएँ कि नहीं जाएँ, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि अब शायद आप उनको उस तरीके से डील नहीं करोगे जैसे आपने पहले किया था इनको, ठीक है, ये चीज़ है। लवर्स फील करते हैं अपना प्यार, एक ट्रू सोल कनेक्शन आपके साथ डेफिनेटली फील करते हैं। जब एक जगह से चोट खा ली है तो प्यार याद आ रहा है इनको, ठीक है। टावर एंडिंग, इनको ऐसा लगता है कि अब आपने अपनी तरफ से क्लोजर दे दिया है, आपने भी अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को ख़त्म कर दिया है, इनको ऐसा लग रहा है कि इधर भी चीज़ें ख़त्म हो गई, उधर ख़त्म हुई हैं, थर्ड पार्टी ने कर दी, इधर भी ख़त्म हो गई। तो ये होता है, बड़ा कॉमन सी चीज़ है, कर्मा था, मिलना था, मिल गया, अभी इनको लग नहीं रहा कि कहीं पर भी इनका कुछ हो सकता है, ठीक है। मैजिशियन, अब ये क्या कर रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। साम दाम दंड भेद सब कुछ आजमाएंगे अपना, सब कुछ थोड़ा सा किसी तरीके का अभी, मतलब आपको डिप्लोमेटिक बिहेवियर भी शो कर सकते हैं, आपको डरा धमका भी सकते हैं, अपनी चीज़ें भी दिखा सकते हैं कि हाँ उनके अंदर कितना है, मतलब हर तरह से आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे, अपने आपको अपनी लाइफ में लाने की कोशिश करेंगे। आप या आपके पर्सन की कैंसर हो सकते हैं, आप या ठीक है जेमिनी हो सकते हैं, और ऑल साइन है तो सभी सभी साइन के लिए है यहाँ पे, ठीक है। चैरियट की एनर्जी है, एक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है। अब आपके पर्सन क्या है, अब आपके पर्सन आपके साथ, आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं। अब उन्हें ये लग रहा है कि शायद उन्होंने पास्ट में गलती की थी, क्योंकि रिग्रेट है उनको इस बात का कि उन्होंने अपना ट्रू लव खो दिया, और उन्हें थर्ड पार्टी पे इसीलिए गुस्सा भी आ रहा है कि थर्ड पार्टी के चक्कर में उन्होंने अपना ट्रू लव खो दिया है, ये भी चीज़ है, ठीक है। तो अब वो क्या कर रहे हैं, अपने ट्रू लव के पास वापस जाना चाहते हैं, जहाँ चीज़ें ख़त्म हो गई हैं उन्हीं की तरफ वापस एक्शन लेना चाहते हैं, उनको अपनी ज़िंदगी में वापस लाना चाहते हैं। ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ठीक है, आपके साथ 10 ऑफ कप्स फील करते हैं, ये देखिए एनर्जी वहाँ पे भी थी, ठीक है। हो सकता है आप लोगों के केस में थर्ड पार्टी फैमिली हो सकती है, पेरेंट्स हो सकते हैं, ये भी चीज़ हो सकती है कुछ लोगों के लिए, तो अपने हिसाब से आप लीजिएगा, सबकी कंडीशन अलग अलग हो सकती है। तो अभी वो क्या कर रहे हैं, अभी आपके साथ वो मूव ऑन करना चाहते हैं, मतलब आपके साथ इस जो भी प्रॉब्लम चल रही ना उनको छोड़ के आपके साथ एक शांति वाली जगह पे जाना चाहते हैं, वापस आपके साथ विचार कर रहे हैं, जैसे मैंने बोला मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, एक्शन भी लेना चाहते हैं। दूसरी चीज़ क्या कर रहे हैं कि वो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, खुद को आइसोलेट करके
अलग बैठ के वो सोच रहे हैं कि किस तरीके से क्या कुछ करें जिससे कि वो आपके साथ एक अपनी वापस अपनी अपनी फैमिली बना सकें, आपके साथ जा सकें। हो सकता है फैमिली से भी बातचीत कर रहे हैं, ये भी चीज़ हो रही है, ठीक है। थर्ड पार्टी अभी भी वहाँ पे है, वो अब आपको साथ लेकर के जाना चाहते हैं, ठीक है, ये भी चीज़ है। और टेन ऑफ पेंट्स ये बोझ है उनके ऊपर, बहुत ज़्यादा बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा है उनको। एक तरफ वो आपके साथ शुरुआत भी करना चाहते हैं, दूसरी तरफ उनको इस चीज़ का बोझ भी हो रहा है, मतलब इस चीज़ का बर्डन है उनके ऊपर कि वो कैसे करें, सब चीज़ों को किस तरीके से करें। बड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है, चीज़ों को बैलेंस कैसे करें, ठीक है। अगर थर्ड पार्टी आप लोगों के केस में फैमिली है तो फैमिली को एक्चुअली इतनी आसानी से छोड़ा भी नहीं जा सकता, ये भी चीज़ है। लेकिन आपके पर्सन अभी क्या कर रहे हैं कि आपके पर्सन वो है जो मतलब आपके साथ भी बैलेंस करना चाहते हैं, आपको भी अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। आप गुस्सा हो इस वजह से कि आप उन्होंने आपका ऑफ़र नहीं लिया था, आपको थर्ड पार्टी में डाला था। अभी हो सकता है काफ़ी सारे लोगों के पर्सन जो हैं वो बैलेंस करना चाहते हैं, हो सकता है फैमिली से बात कर रहे हो, ठीक है, ये चीज़ बता रहे हो उनको कि वो आपके साथ रहना चाहते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। चीटिंग की एनर्जी है, चीटिंग डेफिनेटली आप लोगों के बीच में इन्वॉल्व हुई है, ठीक है। लड़ाई झगड़े चीटिंग ये सब कुछ आप लोगों के बीच में इन्वॉल्व हुआ है आप लोगों के केस में, ठीक है। अबंडेंट होना चाहते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। उन्होंने खुद को क्या किया था पता है, आपके पर्सन बहुत ही सेल्फिश काइंड ऑफ बिहेवियर है आपके पर्सन का, रियली बहुत ही मीन घटिया बिहेवियर है आपके पर्सन का। आपके पर्सन ने चीटिंग क्यों किया, अपने जैसे मैंने वहाँ पे भी वो थर्ड पार्टी के पास क्यों गए थे, या अपनी फैमिली ने कोई थर्ड पार्टी उनके लिए चूज़ करी थी तो उसको भी क्यों दिया। ऐसा नहीं था कि उनको कोई इमोशनल अटैचमेंट था या प्यार था, ठीक है। उनको सिर्फ वहाँ पे क्या दिख रहा था, उनको अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वहाँ पे दिखाई दे रही थी, प्यार नहीं था। उनको ऐसा लग रहा था कि उनकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी, ठीक है जी। अब आप लोगों के लिए मैं एक चीज़ और बोलूँगी कि ये कंडीशन तो मैंने बता दी थर्ड पार्टी और आपकी। अब आपके लिए भी कभी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी कंडीशन जो है ना वो थर्ड पार्टी के साथ मैच कर रही है, मतलब इस कंडीशन में अगर आप आपके साथ ये चीज़ थर्ड पार्टी के साथ भी हो सकती है, आपके थर्ड पार्टी हो सकता है आप हो, ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है। अगर आपको पर्सन लगता है कि आपके पर्सन सिर्फ आपसे फाइनेंशियल्स की वजह से आपकी तरफ आए थे और आपने अभी उनको टावर मोमेंट दिया हुआ है और आप उनके वो आपकी तरफ अप्रोच कर रहे हैं बट आप उनका अप्रोच जो मतलब उनको एंटरटेन नहीं कर रहे हो, तो ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है। वहाँ उन केस में थर्ड पार्टी आप भी हो सकते हैं, जहाँ आपको अगर ये लगता है कि आपके पर्सन ने आपको सिर्फ पैसे के लिए यूज़ किया है तो डेफिनेटली फिर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, खुद को थर्ड पार्टी में रख के देखिएगा फिर आप, ठीक है, ये कंडीशन है। तो फाइव ऑफ सॉर्ड लड़ाई झगड़े आप लोगों के बीच में हुए हैं, किंग ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, थोड़ा सा डिटैच फील कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ है। कमिटेड रिलेशन के लिए भी दिखाता है, ठीक है, कमिटेड दिखाता है। तो आपके पर्सन हो सकता है अब आपकी तरफ कमिटेड दिखाने की कोशिश करें, पर नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी आपके पर्सन की कंडीशन पता है क्या है, आपके पर्सन जो है एक बहुत ज़्यादा प्यार है उनके अंदर, ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं है, लेकिन प्यार के ऊपर ना उनकी प्रैक्टिकलिटी हावी हो जाती है। इस तरीके के पर्सन है आपके, मतलब जिसके लिए भी आप देख रहे हैं, ठीक है। ये एक सोल कनेक्शन है, ये एक डिवाइन का कनेक्शन है दिया हुआ, ठीक है, सोल कनेक्शन है। तो आपके पर्सन प्रैक्टिकल बनना चाहते हैं, ठीक है, वो वहीं जाना चाहते हैं जहाँ उनकी ख्वाहिशें पूरी हों, जहाँ उनकी मटेरियलिस्टिक अप्रोच जो है ना वो उनकी सेटिस्फाई हो, वहाँ पे जाना चाहते हैं। लेकिन एक सोल कनेक्शन है उनका, ठीक है, आपके साथ में, ठीक है। मतलब आप अपने हिसाब से लीजिएगा कि आप किस कैटेगरी में खुद को रखना चाहते हैं, थर्ड पार्टी में या खुद में, आप ये आप ही डिसाइड कर पाओगे, मैं नहीं बता पाऊंगी, ठीक है। अगर आपके पर्सन ने आपसे सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ों की अप्रोच के लिए आपसे रिलेशन जोड़ा है और आपने कभी भी उनके अंदर अपने लिए इमोशंस फील नहीं किए हैं, तो फिर ये कंडीशन आपकी नहीं है, आप थर्ड पार्टी में खुद को रखिएगा, ठीक है। अदरवाइज ये कंडीशन आपकी है लवर्स की। तो उस कंडीशन में क्या कर रहे हैं, तो आपके पर्सन थोड़े से प्यार को ना हाइड कर लेते हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना जानते हैं, मटीरियलिस्टिक अप्रोच उनकी ऊपर आ जाती है, ठीक है। वहाँ पे उनको क्या लगता है कि जहाँ पे उनकी ख्वाहिशें पूरी होंगी वो वहाँ पे रहना चाहते हैं, ये चीज़ है, इस तरीके की चीज़ उनके अंदर आती है। चीज़ों को बैलेंस करने के बारे में अभी भी वो थर्ड पार्टी और आपके बीच में बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है, अभी भी बैलेंस करना चाहते हैं, वो दोनों को अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं, ठीक है। आप थर्ड पार्टी अगर फैमिली है, अगर आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, उनकी फैमिली है जहाँ से वो अलग हट नहीं सकते तो अलग बात है। अगर कोई एक्चुअली नॉर्मल थर्ड पार्टी कोई पर्सन है तो रियली फिर मैं आपको लोगों को यही बोलूँगी कि फिर ये टाइम है आपके लिए, बहुत हाई टाइम है कि आप मूव ऑन करें, इस रिलेशन के बारे में सोचना बंद करें। और अगर आप लोगों के केस में थर्ड पार्टी फैमिली है तो भाई फिर थोड़ा सा और वेट कर लो, और मैं क्या ही बता सकती हूँ, क्योंकि फैमिली को इतनी आसानी से नहीं छोड़ा जा सकता है, ये भी चीज़ है। बहरहाल आपके पर्सन की कंडीशन अभी जो है ना बड़ा अजीब सी हो रखी है,
थोड़ी सी वाहियात सोच है आपके पर्सन की, ठीक है, थोड़ी सी मटेरियलिस्टिक अप्रोच उनकी बहुत ज़्यादा हावी है उनके ऊपर। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके साथ उनका फ्यूचर क्या होगा। जो भी व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के साथ उनके पर्सन का फ्यूचर क्या होगा इस रिलेशन का, चलिए देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, जिस भी पर्सन को ध्यान में रख करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन का और हमारे व्यूअर्स का फ्यूचर क्या होगा। किंग ऑफ वेंट्स आ रहा था ना। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन, बहुत हाइपर एक्साइटेड हो गए आप लोग, थोड़ा सा शांत रहो। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी सॉरी प्लीज़ सडनली मेरा गला ख़राब हुआ है जब हम बात कर रहे थे कि आपके फ्यूचर के लिए, तो मुझे जो लगता है अभी रीडिंग में आएगा वो देखते हैं। बट मेरी इंट्यूशन ये कह रही है कि शायद आप लोगों को एक क्लियर कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, एक हेल्दी कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, जिसके ऊपर डिपेंड करता है आपका फ्यूचर, ठीक है। ये चीज़ है, क्योंकि सडनली मेरा गला ख़राब हुआ, आप देख रहे थे कि मैं बिल्कुल सही बोल रही थी और सडनली मेरा गला ख़राब हुआ, तो शायद आप लोगों को एक हेल्दी कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, ये कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं निकाल लेती हूँ क्योंकि ये पहले भी दिख रहा था फिर आया है। प्लीज़ डिवाइन, क्लैरिटी की ज़रूरत है आपके रिलेशन में। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी हम, वही मैं हेल्दी कम्युनिकेशन बोला तो ये क्लैरिटी का ही कार्ड है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, जिस भी पर्सन को ध्यान में रख करके देख रहे हैं, उस पर्सन का और हमारे व्यूअर्स का फ्यूचर क्या होगा, इस रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा। क्वीन ऑफ कप्स बॉटम, प्यार रहेगा आप लोगों के बीच में, ठीक है, डेफिनेटली प्यार है आप लोगों के बीच में, नो डाउट, ठीक है। लेकिन ये कम्युनिकेशन, जैसे मैंने बोला, वो कम्युनिकेशन आप लोगों के बीच में बहुत ज़रूरी है, ठीक है। स्टक वाली सिचुएशन अभी आप लोगों की रहेगी फ़िलहाल। कम्युनिकेशन के लेवल पे आप लोग शायद एक दूसरे को बहुत ज़्यादा हर्ट करते हैं, ठीक है। प्यार दोनों शायद एक दूसरे को करते हो आप, लेकिन आप एक दूसरे को बहुत ज़्यादा हर्ट करते हो, ये चीज़ है, ठीक है। क्लैरिटी नहीं है आप लोगों के बीच में, आप एक दूसरे को, आप लोग क्या करते हो, मैच्योरिटी में क्या ही बोलूँ, मतलब आप एक दूसरे को जीतना चाहते हो। ये जो प्यार है ना, ये अंदर रह जाता है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी दिखाती है कि बस प्यार आप अपना बैठ के देख रहे हो, ठीक है। दोनों शायद एक दूसरे को प्यार देख रहे हो अपना, एक दूसरे को जीतना चाहते हो। ईगो आप लोगों के बीच में आ जाती है, पावर बीच में आ जाती है, नहीं कहते ना पावर गेम, वो आ जाता है आप लोगों के बीच में, ठीक है। वहाँ चीज़ें स्टक हो जाती हैं आपकी, ठीक है, ये चीज़ होती है। हर्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हो एक दूसरे को। थर्ड पार्टी आप लोगों के बीच में अगेन आ सकती है, थर्ड पार्टी को लेकर के आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। और अभी हाल फिलहाल का तो यही दिख रहा है कि स्टक रहेंगी सिचुएशन आप लोगों की, अगर आपका हेल्दी कम्युनिकेशन हुआ तो। 9 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, 5 ऑफ पेंटिकल की। मनी आप लोगों के बीच में एक इशू रहेगा, ठीक है। मनी आप लोगों के बीच में एक इशू रहेगा। स्टक सिचुएशन रहेगी, ठीक है ना। फ्रेंड्स जोन में आप लोग रह सकते हैं, ठीक है। अभी प्यार जैसा नहीं रहेगा, 2 क्वीन का मतलब होता है फ्रेंड्स जैसी सिचुएशन। आपके पर्सन अभी आपको थर्ड पार्टी में रखेंगे, ठीक है, ये चीज़ है, वो चीज़ों को बैलेंस करके ही रखेंगे। थर्ड पार्टी में स्टक रहेंगे आपके पर्सन अभी भी, वो आपसे भी बात करेंगे, उधर भी बात करेंगे, दोनों साइड ही मैनेज करने की कोशिश करेंगे। अभी क्लैरिटी आप लोगों की इस रिलेशन में मुझे दिख नहीं रही है। चलिए हम मेजर अरकाना से और देख लेते हैं। अभी कोई खास सिचुएशन आपके लिए नहीं है, ठीक है। अभी आपके पर्सन थर्ड पार्टी और आप दोनों को ही स्टक करके रखेंगे, ठीक है, ये चीज़ रहेगी। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, बेशक उनकी थर्ड पार्टी वो सेम पर्सन ना रहे, कोई और हो जाए, लेकिन रहेंगे, अभी थर्ड पार्टी में स्टक रहेंगे आपके पर्सन, आपको क्लैरिटी नहीं दे पाएंगे, ये चीज़ रहेगी। प्यार रहेगा लेकिन प्लीज़ डिवाइन, अभी इससे देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में के रिश्ते का क्या फ्यूचर होगा, प्लीज़ बताएं डिवाइन हमें। एम्परर, ईगो, ईगो, द हाई प्रिस्टेस, सीक्रेट, ठीक है। बड़ी टॉक्सिक सी एनर्जी है आप लोगों के लिए, द हर्मिट, ठीक है। आप लोगों के लिए ये चीज़ रहेगी कि आपको जो भी कल्प्रेट है उसको सोचने की ज़रूरत है, आपको उसको कन्या राशि हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं आपके पर्सन, ठीक है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है यहाँ पे, ठीक है। स्पेशली एरीज भी काफ़ी स्ट्रांग है यहाँ पे, और कन्या राशि भी काफ़ी स्ट्रांग है, विर्गो, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है।
आपके पर्सन अभी आपसे सीक्रेट्स रखेंगे, ठीक है। वही सेम कंडीशन जो अब तक चलती आई है वही सेम रहेगी। आपके पर्सन आपसे उम्मीद करेंगे कि आप उनको क्वीन ऑफ कप्स की तरह प्यार करते रहो, ठीक है। अनकंडीशनल उनको प्यार करते रहो, वो जैसे मर्जी आए वैसे रखेंगे। वो थर्ड पार्टी को भी अपनी ज़िंदगी में रखेंगे, ठीक है। वहाँ पे भी उसमें उसके साथ भी स्टक रहेंगे, पर आप उनको अनकंडीशनल लव करते रहो उनको, क्योंकि उनके अंदर ईगो है, वो अपनी पावर में रहना चाहते हैं, वो अपने आप को ही सबसे सुपीरियर रखना चाहते हैं। थर्ड पार्टी से आपको छुपा के रखेंगे, ठीक है। आपसे थर्ड पार्टी को छुपा के रखेंगे, ये कंडीशन है, ठीक है। दोनों चीज़ों में वो छुपा के दोनों से रिश्ता चलाएंगे, ये चीज़ अभी रहेगी आपकी। तो अब आपके ऊपर है, ठीक है, कि आप क्या चाहते हो। तुम आपके लिए कंडीशन यही है कि आप थोड़ा सा हार्मिट मोड में आइए और अपने आप को अलग करिए, मतलब इस चीज़ के बारे में सोचिए आप, ठीक है। ये चीज़ रहेगी। तो इस रिलेशन का भी हाल फिलहाल मुझे यही फ्यूचर अभी मुझे दिखाई देता है आप लोगों का, जो लोग भी देख रहे हो अभी फ़िलहाल के लिए, तो मुझे यही कंडीशन आप लोगों की स्टक वाली सिचुएशन दिखाई दे रही है, ठीक है। वो मॉनेटरी गेन भी चाहेंगे, सब चीज़ रहेगी। किंग ऑफ सॉर्ट्स, थोड़ा सा ईगो में रहेंगे, गुस्से में रहेंगे, क्लैरिटी में रहेंगे, अपनी चलाने की कोशिश करेंगे। वो आपसे उम्मीद करेंगे कि आप उनको कंडीशनल प्यार भी दीजिए, पैसा भी दीजिए, और वो जो मर्जी आए करेंगे। ये इस तरीके की सिचुएशन है, तो बड़ी टॉक्सिक टाइप की सिचुएशन है। सॉरी, रीडिंग कुछ खास अच्छी नहीं है, ठीक है। प्यार है आप लोगों के बीच में, सोल कनेक्शन, आप लोग सोलमेट हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, बट बड़ी टॉक्सिक एनर्जी फिलहाल तो है अभी आपकी। तो ये है आपकी एनर्जी। तो नहीं, हम मेजर अरकाना से आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं कि डिवाइन आपको क्या बोलते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है, क्या बोलना चाहते हो, गाइडेंस दें प्लीज़ डिवाइन, गाइडेंस दें। दी वर्ल्ड की एनर्जी है, एक साइकिल है, कंप्लीट होगी आप लोगों के बीच में, ठीक है। आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो सकते हैं, एक साइकिल है जो आप लोगों की कंप्लीट होगी, ठीक है। हो सकता है आप अभी हाल फिलहाल ट्रैवल करें, ठीक है। आपके लिए अभी मैं एक कार्ड और निकाल लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है, प्लीज़ क्या गाइडेंस आप देना चाहते हैं डिवाइन, प्लीज़ बताएं। चैरियट, एक्शन लेने की ज़रूरत है, ठीक है। कैंसर हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, ठीक है। आप लोग जो देख रहे हैं हमारे व्यूअर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। टेम्परेंस, खुद को हीलिंग की ज़रूरत है। अभी आपको क्या करना है, देखिए आपको पर्सन क्या बोल रहे हैं। एक तो कर्मा यहाँ पे इन्वॉल्व है, बहुत स्ट्रांगली कर्मा इन्वॉल्व है यहाँ से। तो आपके पर्सन, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है हमारे व्यूअर्स को। आपके पर्सन को खुद ही उनका कर्मा मिलेगा, ठीक है। उनकी एक साइकिल, ये उनकी कार्मिक बॉन्डिंग है। जब तक वो अपना कर्मा, उनका अपना पूरा भोग नहीं लेते हैं, तब तक कुछ भी आप लोगों का रियूनियन नहीं होने वाला है, ठीक है। तो आपके पर्सन अभी उनका शायद बहुत ज़्यादा कर्मा अभी पेंडिंग है। तो वो जब तक बार बार थर्ड पार्टी में पड़ेंगे, वहाँ से पेन मिलेगा, तकलीफ मिलेगी, वो हर दर्द जो उन्होंने आपको दिया है वो उन्हें वहाँ से डेफिनेटली मिलेगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो अपने आप को डिवाइन को सरेंडर करना है। फिलहाल आपको क्या करना है, अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप थोड़ा सा ट्रैवल करिए, बाहर जाइए, घूमिए, ठीक है। इस चीज़ को आप करिए, एंजॉय कर सकते हैं, आप लोग बाहर जा सकते हैं और खुद की हीलिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ है। सेजिटेरियस हो सकते हैं आप या आपके पर्सन। कैंसर की एनर्जी अगेन बहुत स्ट्रांग आई है, ठीक है। साथ में आपको क्या करना है, आपको सच का साथ देना है, ठीक है। सच का साथ देना है, ठीक है। आपको लगता है कि अगर आपत्ति में सहायता, मतलब अगर आपको लगता है कि खुद आप तकलीफ में हो या खुद आप सच्चे हो, तो अपनी ही हेल्प करिए, ठीक है। अपनी हेल्प आप कैसे करेंगे, खुद की हीलिंग करके, ठीक है। खुद को बिल्कुल भी टॉक्सिक नहीं रखना है आपको, कतई पर्सन के बारे में नहीं सोचना है, बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि आपके पर्सन ने इतना दुख दिया, आपने उनके लिए कितना किया था, ये सब नहीं सोचना है आपको। उनको हर वो चीज़ मिलेगी, हर वो चीज़ डिवाइन बोल रहे हैं वो देंगे। जो दर्द उन्होंने आपको दिया है, वो दर्द मैं सूद ब्याज के उनको भी मिलेगा। डिवाइन तब तक आपके पास नहीं लाएंगे जब तक वो व्यक्ति खुद को सही नहीं कर लेता खुद को। तो आप अपनी हीलिंग पे ध्यान दीजिए, आप सेल्फ लव में आइए, मेडिटेट करिए, खुद को बाहर जाइए, घूमिए फिरिए, ट्रैवल करिए, माइंड यहाँ से डाइवर्ट करिए अपना, ठीक है। सच के साथ दीजिए, अपना साथ दीजिए, ठीक है। वो जो व्यक्ति जिसने भी आपके साथ गलत किया है वो हारेगा, ठीक है। आपसे ज़रूर हारेगा, ठीक है। तो आपको बहुत, डिवाइन आपके साथ में है, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये थी हमारी रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट करी होगी, आपको गाइडेंस मिली होगी। अगर गाइडेंस मिली है, रेजोनेट हुई है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।